भाई गुर्जर हैं, हम शेर हैं। भाई गुर्जर हैं, हम शेर हैं। शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और हम अपना लहजा नरम भी कर लें लेकिन हमारी झुंझलाहट नहीं जाती। मैं करता हूं इस क्रांति धरा को, इस गुर्जर गढ़ को, इस वीर गुर्जर भाइयों को जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक ऐतिहासिक काम गुर्जर गौरव यात्रा के द्वारा किया था। ये मालाएं आपने पहनाई मुझे, लेकिन मैं इनका हकदार नहीं हूं। इनके असली हकदार जो एक साथी सामने बैठा है, मंच पे बैठा है, आप लोगों ने वो इतिहास रचने का काम किया जिसके बड़े बड़ी रैलियां, बड़े बड़े ढंगा से इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाते पूरे देश में। आपने बहुत बड़ी लंबी लकीर खींचने का काम किया। आपने पूरे देश को दिखा दिया कि गुर्जर एकता क्या होती है। ये गुर्जर गौरव यात्रा, ये गुर्जर सम्राट मीर भोज की यात्रा जो 29 मई को सहारनपुर में निकली, मैं दिल की गहराइयों से तमाम साथियों को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे वीर गुर्जरों ने, मेरे वीर शेरों ने एक इतनी बड़ी लाइन खींच दी थी जिसके बराबर लाइन खींचना बहुत ही नामुमकिन है। आपने वो करके दिखाया जो बड़े बड़े धन्ना सेठ करोड़ों रुपए खर्च करके इन रैलियों में नहीं कर पाते, इसलिए आपने ऐसा उदाहरण पेश किया। तो आप इस स्पेशल सफलता के बधाई के पात्र हैं। आपने मालाएं मुझे पहनाई, आपने सम्मान दिया, लेकिन मेरा सम्मान एक एक कार्यकर्ता जो सामने बैठा, एक एक गुर्जर समाज का नौजवान और वो पत्रकार बंधु और वो मुस्लिम गुर्जर भाई जिन्होंने उस ऐतिहासिक यात्रा में अपना योगदान दिया, नहीं तो इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकल पाती मेरे साथियों। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, मैं आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भी उस गुर्जर गौरव यात्रा का हिस्सा बन चुका, जो पूरे जीवन मेरे में ऐतिहासिक यादगार इस सहारनपुर की धरती, इस सहारनपुर के वीर युवाओं का वो जो जोशीला अंदाज वो हमेशा पूरे जीवन में मेरे उसमें यादगार में रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दो लाइन अपने इन वीर गुर्जरों के भाइयों के बारे में कहना चाहता हूँ। जो आपने ये बहादुरी दिखाई, जो वर्षों से हमारी शहादत, पराक्रम, शौर्य, वीरता, त्याग, बलिदान की जो विरासत हमारे महापुरुषों ने हमें दी, आपने उसको साबित कर दिया। भाई गुर्जर हैं, हम शेर हैं। भाई गुर्जर हैं, हम शेर हैं। शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और हम अपना लहजा नरम भी कर लें लेकिन हमारी झुंझलाहट नहीं जाती। असली रक्षक, असली देशभक्त, असली राष्ट्रभक्त, असली द्वारपाल, असली प्रतिहार। साथियों, गुर्जर एक ब्रांड है, इसकी कॉपी तो हो सकती है लेकिन होड़ नहीं हो सकती। क्यों? गुर्जर ना होते तो ये कश्मीर ना होता, गुर्जर ना होते तो गुर्जर देश गुजराता ना होता, गुर्जर ना होते तो गुर्जर सोने की, गुर्जर देश सोने की चिड़िया ना होता, और गुर्जर ना होते तो राजपूत रेजिमेंट ना होती, और गुर्जर ना होते तो महाराणा ना होते। ये गुर्जर जाति है, ये वो बहादुर कौम है जिसने अपने चिराग मिटा दिए दूसरों के चिराग बचाने में। ये वो गुर्जर कौम है जिसने कभी पीठ नहीं दिखाई, हमेशा सीने पर गोली खाई, देश का स्वाभिमान कभी झुकने नहीं दिया। पूरे गुर्जर इतिहास को देख लो, पूरे भारत के इतिहास को देख लो, तुम्हें एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कभी किसी गुर्जर ने देश के साथ गद्दारी की हो, कभी किसी गुर्जर ने मैदान से छोड़ के भागा हो। ये वो गुर्जर कौम है जिन्होंने हजारों की संख्या में हंसते हंसते फांसी खाई, और ये वो गुर्जर कौम है जो शौर्य, शहादत, पराक्रम और त्याग, बलिदान की जिसने इतिहास में नई नई इबारत लिखवाई। मैं उसी जाति से आता हूँ और मुझे गर्व है, मैं उस गौरवशाली इतिहास, महापुरुषों का जो इतिहास रहा है, मैं उसी समाज में मैंने जन्म लिया है। ये समाज हमें इतना गौरवशाली जो इतिहास देता है, जो गर्व करने के लायक हमें ये मौका देता है कि हम वीर गुर्जर कहलाएं, हम गाड़ी पर वीर गुर्जर लिख सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। इन रगों में भी उन्हीं महापुरुषों का खून है, इन रक्त वाहिनियों में भी उन्हीं महापुरुषों का खून है। देखो, जब समाज में, जिस समाज में पैदा होते हो उस समाज को कुछ लौटाना भी चाहिए। पेट सोसाइटी, किसी ने कहा है कि जानवर भी अपना पेट भर लेता है, लेकिन हम जिस समाज में पैदा हुए उसने हमें इतना गौरवशाली इतिहास दिया कि हम अपने समाज को कुछ लौटा नहीं सकते। किसी ने यह भी कहा है
कि यदि आप रोटी खाने के लिए केवल जिंदा हो तो आज ही मत जाओ, क्योंकि मान सम्मान की लड़ाई कभी जानवर नहीं लड़ते, इंसान लड़ते हैं। और यदि आपको इंसान बनाया है तो एक दिन अपने समाज के लिए भी आपको देना चाहिए। ये वो समाज है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिन्होंने गुर्जर आरक्षण आंदोलन में एकता का एक परचम लहराया था, वही सपना मैं दोबारा देखता हूं। अगर मेरा समाज सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत हो, साथियों, जिस समाज की जो सामाजिक जगह है वो मजबूत नहीं होती, वो कभी भी राजनीतिक वजूद हासिल नहीं कर सकता। आज अपने समाज का राजनीतिक वजूद देखो, राष्ट्रीय स्तर पर देखो, आप कहां हो, आपका कहां उपराष्ट्रपति है, आपके कहां केंद्रीय मंत्री हैं, आपके कहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका कहां प्रतिनिधित्व है। मेरे साथियों, सब क्षेत्र में तो आप भी उतनी संख्या में रहते हो, गुजरलैंड तो इसको नहीं कोई बोलता, किसान आंदोलन में आप भी जाते हो, गुजरों का आंदोलन तो कोई नहीं बोलता। कहीं ना कहीं हमारी जो मैसेज है, जो ताकत है, उसका फायदा और लोग ले जाते हैं। लेकिन मुझे सहारनपुर के इस ऐतिहासिक प्रोग्राम से जो गुजर गौरव यात्रा थी, ये अपना विश्वास हो चुका है कि मेरा समाज कर्नल साहब के कहे हुए उस वादे को जरूर पूरा करेगा कि छा जाओ और छाए रहो, हर क्षेत्र में छाए रहो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमें वो पूरे समाज को ताकत बनाना है, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, ये जो एक हमारे देश में जब से सरकार आई है, कुछ लोग समझते हैं केवल उनकी सरकार है और इतिहास चोरी का एक प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश के अंदर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो बटेश्वरा में हमारी श्रृंखला है मंदिरों की, उसमें से गुजर शब्द हटा दिया गया है। जो मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर स्टेशन पर आप उतरते थे, वहां गुजर प्रत्यार वंश लिखा हुआ मिलता था, वहां से गुजर शब्द को हटा दिया गया है। आप किधर ही चले जाओ, जहां आप जाओगे आपके इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है अपने नौजवानों से, मुझे उम्मीद है अपने इन साथियों से कि अब आप ऐसा नहीं होने दोगे, क्योंकि इतिहास बहाम बनाने के लिए खून बहाना पड़ता है। जो इतिहास बनाना जानते हैं वो इतिहास बचाना भी जानते हैं। मुझे उम्मीद है अपने नौजवान साथियों से कि अपने इस गौरवशाली इतिहास को आप नहीं मिटने दोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल को कोई हमारे बाबा की जाति बदलने लगे तो क्या बदलने दोगे? मेरे साथियों, खड़े हो जाओ, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, आपके अधिकार छीनते रहेंगे, आपका इतिहास चोरी होता रहेगा। लेकिन अपने समाज की लड़ाई को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे शरीर में, जहां देश के जिस कोने में समाज को जरूरत पड़ेगी, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। लेकिन अपने बड़े बूढ़े इन महापुरुषों से, जो मेरे साथी गुजर समाज के बेटे हैं, आपकी पगड़ी को कहीं नहीं हिलने दूंगा। किसी के पास में इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे गौरवशाली इतिहास को छेड़ सके, चाहे वो कितने बड़े पद पर बैठा हुआ पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। हम किसी को इजाजत नहीं देते कि कोई हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को छेड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मैं ना थकूंगा, ना रुकूंगा, ना डरूंगा। मेरे जो आप भाई बैठे हैं, जो आपने मुझे प्यार दिया, जो सम्मान दिया, मैं उसका पूरे जीवन खर्च नहीं उतार सकता।